Please subscribe Aviral Times for latest news update and press the bell icon to get all the latest video update. केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को सलाह दी है कि लॉकडाउन को खोलने में किसी भी प्रकार से जल्दबाजी न करें। जहां 5% से कम मामले हैं, सिर्फ उन इलाकों में ही ढील देना सही होगा। कोशिश की जाए कि जिन जगहों पर 70% वैक्सीनेशन हो गया हो, वहीं पर लॉकडाउन में आंशिक रूप से आज़ादी दी जाए। प्यार के चक्कर में हैदराबाद का सॉफ्टवेयर इंजीनियर पाकिस्तान की जेल जा पहुंचा था, जो अब 1.5 साल बाद रिहा होकर भारत वापस लौट आया है। दरअसल प्यार के चक्कर में प्रशांत विंडम नाम का ये लड़का पाकिस्तान के फौजियों के हत्थे चढ़ गया था और जेल की हवा खानी पड़ी। बताया जा रहा है कि प्रशांत की सोशल मीडिया के जरिए स्विट्जरलैंड के रहने वाली एक स्वप्रिता नाम की लड़की से पहले बातचीत शुरू हुई और फिर दोनों में प्यार हो गया। प्रशांत ने पाकिस्तान से अफगानिस्तान, फिर तजाकिस्तान और वहां से स्विट्जरलैंड जाने का प्लान बनाया था, लेकिन वो पहले ही पड़ाव पाकिस्तान फौजियों के हत्थे चढ़ गया, जिसके बाद उसे जेल में डाल दिया गया। संयुक्त राष्ट्र की शरणार्थी एजेंसी ने एशिया तथा प्रशांत क्षेत्र में कोरोना वायरस के मामलों की बेतहाशा वृद्धि पर चिंता जताई है। उसने चेतावनी दी है कि भारत में पहली बार पाए गए कोविड-19 के उच्च संक्रमण स्वरूप से उप क्षेत्रों के साथ शरणार्थियों में फैलने का खतरा है। एजेंसी के एशिया प्रशांत क्षेत्र में शरणार्थियों समेत अन्य लोगों के लिए वैक्सीन की कमी का मुद्दा भी उठाया। समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने एक बहुत अजीबोगरीब बयान दिया। केंद्र सरकार पे लगाया 7 साल तक एक समुदाय के साथ नाइंसाफी करने का आरोप। कहा, ताउते और यास तूफान को कुदरत ने इसी नाइंसाफी के कारण भारत में भेजा। न्यू के कैबिनेट मंत्री मोहसिन रजा ने सपा सांसद एसटी हसन के बयान पर कहा, ये देश के संविधान में विश्वास रखने वाले लोग नहीं हैं। ये चाहते हैं समाजवादी पार्टी जिताओ, शरिया कानून लाओ। इनकी बोली और आईएसआईएस की बोली एक सी है। उत्तर प्रदेश में कोरोना के रिकवरी रेट में लगातार हो रही बढ़ोतरी के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेडिकल कॉलेजों और स्वास्थ्य विभाग के अस्पतालों में जनरल ओपीडी शुरू करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि कोरोना महामारी के खिलाफ एग्रेसिव टेस्टिंग रणनीति के सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। कोरोना टेस्टिंग के मामले में देश में अव्वल यूपी में नए मामलों की संख्या तेजी से कम हो रही है। वहीं स्वस्थ होने वालों की रफ्तार में बढ़ोतरी के चलते रिकवरी रेट 97% को पार कर गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज किराएदारी से संबंधित मॉडल टेंडेंसी एक्ट को जारी करने की सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मंजूरी दे दी। मॉडल टेंडेंसी एक्ट से मकान को किराए पर देने की प्रक्रिया को धीरे धीरे औपचारिक बाजार में बदलकर उसे संस्थागत रूप दिया जाएगा। मॉडल टेंडेंसी एक्ट से किराए पर चढ़ाने के लिए खाली बड़े घरों को खोला जा सकेगा। उम्मीद की जाती है कि इसके जरिए किराएदारी बाजार को व्यापार के रूप में विकसित करने में निजी भागीदारी बढ़ेगी, ताकि रिहायशी मकानों की भारी कमी को पूरा किया जा सके। दुनिया को कोरोना वायरस संक्रमण देने वाले चीन में एक बार फिर से कोरोना वायरस के मामले बढ़ रहे हैं। चीन के सबसे अधिक आबादी वाले प्रांत गुआंगडोंग के शहरों में कोविड-19 संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए लॉकडाउन सख्त कर दिया गया है। इस प्रांत के शहर ने अपने कंपाउंड सड़कों को बंद कर दिया है। इसके साथ ही सावधानी के तौर पर दूसरे देशों से चीन की यात्रा करने वाले कुछ यात्रियों के लिए नेगेटिव कोरोना रिपोर्ट जरूरी कर दी गई है। गंगा नदी में बहते शवों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिका में केंद्र, उत्तर प्रदेश, बिहार समेत 4 राज्यों को गंगा नदी में बहते मिले शवों को हटाने के लिए फौरन कदम उठाने के निर्देश देने की मांग की गई है। याचिका में उत्तर प्रदेश और बिहार में गंगा नदी में बहते पाए गए शवों की खबरों का हवाला दिया गया है। याचिका में सुप्रीम कोर्ट से कोरोना वायरस के मृतकों का उचित तथा सम्मानित तरीके से अंतिम संस्कार करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी तय करने के दिशा निर्देश जारी करने का भी अनुरोध किया गया है। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में डॉक्टरों की गैर मौजूदगी में इलाज न मिल पाने की वजह से 6 महीने की बच्ची की मौत का मामला गर्माता जा रहा है। मामले में अब भाजपा के पूर्व विधायक सुंदरलाल दीक्षित ग्रामीणों के साथ गांव ताशीपुर में स्वास्थ्य विभाग के लापरवाह स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर धरने पर बैठ गए हैं। वहीं मामले में मौजूदा भाजपा विधायक शरद अवस्थी भी लोगों का आक्रोश देखकर गांव पहुंचे, जहां उन्होंने पूर्व विधायक और ग्रामीणों से ज्ञापन लिया है।
उधर डीएम डॉक्टर आदर्श सिंह के निर्देश पर मृतक बच्ची के गांव उप जिला अधिकारी सिरौली गौसपुर सुरेंद्र पाल विश्वकर्मा पहुंचे और पीड़ित परिवार के पक्षों का बयान दर्ज कर निष्पक्ष जांच की बात कही है। लखनऊ गोसाईगंज पुलिस ने दुकानदारों को धमकाकर वसूली करने वाले 3 फर्जी पत्रकारों को गिरफ्तार कर लिया। 3 दिन पहले इंडिको कार सवार इन तथा कथित पत्रकारों ने चाय दुकानदार से मास्क न लगाने की बात कहकर 500 रुपए वसूले थे। यूपी के प्रयागराज नवाबगंज में 14 वर्ष के बच्चे की रॉड से मारकर हत्या कर दी गई। पड़ोसी पर गुस्से में बच्चे के सिर पर रॉड मारने का आरोप लगा। मौके पर ही बच्चे की हुई मौत। दोनों परिवारों का पहले से ही है विवाद। आरोपी बच्चे की मौत के बाद हो गया फरार। यूपी के भदोही जिले में हुए अचानक तेज धमाके से पूरा इलाका थर्रा गया है। एक मकान में रखे विस्फोटक सामग्री के जबरदस्त धमाका हुआ, जिसकी वजह से मकान के पिछले हिस्से में बनी बाउंड्री वॉल टूट गई। आसपास के मकानों के शीशे तक चकनाचूर हो गए हैं। इस हादसे में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ। हालांकि मौके पर पुलिस के मुताबिक पटाखे के बारूद में यह विस्फोट हुआ है। पूर्व आईएएस सूर्य प्रताप सिंह पर एफआईआर का मामला। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगाई। उन्नाव में गंगा में बहती लाशों पर ट्वीट किया था। बहती लाशों के मामले में पुलिस ने एफआईआर लिखी थी। हाई कोर्ट से सूर्य प्रताप सिंह को बड़ी राहत मिली। हाई कोर्ट ने यूपी सरकार को नोटिस जारी किया है। उन्नाव पुलिस को भी हाई कोर्ट ने नोटिस दिया है। हाई कोर्ट में 4 हफ्ते के बाद दोबारा होगी सुनवाई। असम के होजई में कोरोना संक्रमित मरीज की मौत के बाद जूनियर डॉक्टर के साथ की गई मारपीट के आरोप में 24 लोगों को गिरफ्तार किया गया। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने खुद ट्वीट करके इसकी जानकारी देते हुए कहा, मैं खुद जांच पर नजर बनाए हूं और वादा करता हूं कि कानून के तहत न्याय किया जाएगा। यूपी के फर्रुखाबाद में चेन्नई से फरार एक अभियुक्त सामी अली को पकड़ा गया। इस पर 50,000 का इनाम था और यह एक हत्या के आरोप में 2 साल से चल रहा था फरार। गैंगस्टर समेत कई मामलों का था आरोपी। पाकिस्तान के व्यापारियों ने एक हिंदू व्यापारी की हत्या के विरोध में प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन की वजह से खुशदार और कराची के बीच कई घंटों तक जाम लगा रहा। रिपोर्ट के अनुसार खुशदार और कराची के बीच कई घंटों तक यातायात बाधित रहा। यूपी के आजमगढ़ के बड़दह थाना क्षेत्र के फेटी गांव में सुबह ताबड़तोड़ फायरिंग कर एक युवक की हत्या कर दी गई। 2 बाइक पर मास्क लगाकर पहुंचे 6 बदमाशों ने हत्या की घटना को अंजाम दिया। फेटी गांव निवासी अकमल के यहां रह रहे गाजीपुर निवासी युवक बबलू से मिलने जौनपुर के केराकत क्षेत्र का निवासी बंटी सिंह आया था। अकमल और क्षेत्र के नामी बदमाश शहजामा उर्फ नैयर से काफी अरसे से रंजिश चल रही थी। ईरान की नौसेना के सबसे बड़े जहाज में ओमान की खाड़ी में आग लग गई और वह आज डूब गया। द फार्स ऑफ तस्नीम समाचार एजेंसियों ने बताया कि जहाज खर्ग को बचाने के प्रयास विफल हो गए। इस जहाज का नाम खर्ग द्वीप के नाम पर रखा गया है, जो ईरान का मुख्य तेल टर्मिनल है। फ्रांस ने बताया कि आग देर रात करीब 2:25 पर लगी और दमकल कर्मियों ने इसे बुझाने की कोशिश की। यह जहाज ओमान की खाड़ी में तेहरान से करीब 1270 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व में जास्क बंदरगाह के समीप डूब गया। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में कूड़े के ढेर में विस्फोट होने से हड़कंप मचा। मूर्ति बनाने वाला केमिकल कूड़े के ढेर में डालने से हुआ हादसा। हादसे में एक युवक की दर्दनाक मौत। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा वैक्सीन का पूरा हिसाब। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से ये भी पूछा है कि वह 1, 2 और 3 चरण में शेष आबादी का टीकाकरण कैसे और कब करेगी। वैक्सीन की सप्लाई की संभावित तारीख की जानकारी भी मांगी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से मामले में विस्तृत हलफनामा दाखिल करने को कहा। वैश्विक स्तर पर उपलब्ध कोविड-19 टीके अब भारत में बिना क्लिनिकल परीक्षण की मंजूरी के लॉन्च किए जा सकते हैं। भारत के औषधि महानियंत्रक ने एक अधिसूचना में कहा है कि जिन कोरोना टीकों को यूएसएफडीए, ईएमए, यूकेएमएचआरए और पीएमडीए जापान द्वारा प्रतिबंधित उपयोग के लिए अनुमोदित किया गया है और डब्ल्यूएचओ आपातकालीन उपयोग सूची (EUL) के तहत जिनका लाखों व्यक्तियों को टीका लगाया गया है, उन्हें परीक्षण की आवश्यकता से छूट दी जा सकती है। इसके लिए जरूरी है कि वैक्सीन बैच को मूल देश की राष्ट्रीय नियंत्रण प्रयोगशाला द्वारा प्रमाणित और जारी किया गया हो।
बीएसएफ भर्ती 2021 की अधिसूचना के अनुसार सीमा सुरक्षा बल ने ए, बी और सी के पदों पर आवेदन आमंत्रित किए हैं। इनमें कैप्टन पायलट डीआईजी, कमांडेंट पायलट, डिप्टी चीफ इंजीनियर, सीनियर एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर, जूनियर एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर, इक्विपमेंट ऑफिसर, इंस्पेक्टर और गनर आदि पदों पर रिक्तियां हैं। इच्छुक और पात्र उम्मीदवार 31 दिसंबर 2021 तक निर्धारित प्रारूप में आवेदन भेजकर सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ भर्ती 2021 के लिए आवेदन कर सकते हैं। यूपी के चित्रकूट पुलिस पर जानलेवा हमला का मामला, पुलिस ने 1 दर्जन लोगों को अभी तक मामले में किया गिरफ्तार। पुलिस अधीक्षक ने गांव में मिट्टी खनन पर घटना होने की कही बात। कल रात पहाड़ी थाना क्षेत्र के ओरा गांव में पुलिस पर हुआ था जानलेवा हमला। Subscribe Viral Times for latest news update and press the bell icon to get all the latest video updates.